गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा क्लिप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। शादी समारोह में शराब परोसना महंगा, 1200 रुपये लगेगी फीस, अनलिमिटेड के लिए देने होंगे इतने पैसे। हिमाचल प्रदेश में अब शादी समारोह में शराब परोसना महंगा हो गया है। समारोह स्थल पर शराब रखने के लिए आबकारी फीस ने परमिट फीस को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। परमिट फीस चुकाकर 6 पेटी विस्की और 6 पेटी बियर को समारोह स्थल पर रखा जा सकेगा। अनलिमिटेड कोटा रखने के लिए 1700 रुपये फीस चुकानी होगी। इन दिनों प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग ने फील्ड अधिकारियों को पत्र जारी कर आबकारी नीति में किए गए प्रावधान को सख्ती से लागू करने के संबंध में पत्र जारी किया है। परमिट फीस नहीं लेने पर विभाग के अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। प्रदेश में शादियों के सीजन में चंडीगढ़ से भारी मात्रा में शराब अवैध रूप से लाई जाती है। इसके चलते विभाग ने फील्ड अधिकारियों को पत्र जारी कर सतर्क रहने को कहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि परमिट फीस चुकाने के बाद लोग बिना किसी परेशानी के शराब की दुकानों से सप्लाई उठाकर समारोह स्थल में परोस सकते हैं। आबकारी कराधान विभाग ने सीमावर्ती इलाकों में बाहरी क्षेत्रों से आने वाली शराब की धरपकड़ के लिए निगरानी भी तेज कर दी है। बिजली सब्सिडी बंद करने के मामले में अदालत ने सुने दोनों पक्ष। हिमाचल में उद्योगों को बिजली पर मिलने वाली 1 रुपये सब्सिडी बंद करने के मामले में पिछले कल हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सब्सिडी बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ करीब 150 औद्योगिक इकाइयां हाईकोर्ट पहुंची हैं। उद्योगों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में दलीलें दी कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बिना सरकार सब्सिडी बंद नहीं कर सकती है। राज्य सरकार साल में एक बार ही टैरिफ में संशोधन कर सकती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच ही सब्सिडी बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बिजली की दरें पहले ही पंजाब से भी ज़्यादा है। सरकार अगर सब्सिडी देगी तो उद्योग आएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 187 पद। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवा तय की गई अवधि तय आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, जिनमें अनारक्षित और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वर्ग में आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 के बीच तय की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में सेवारत वर्ग में आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 निर्धारित की गई है। नशे पर नकेल कसें, एसपी चिट्टा तस्करों को पहुंचाएं जेल में, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चिट्टा, सिंथेटिक नशा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की सख्त जरूरत है। उन्होंने बाहरी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं और चोर रास्तों पर नाके लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे बाहरी राज्यों से हिमाचल में चिट्टा न पहुंच सके। साथ ही युवाओं पर कड़ी नजर रखें। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के साथ लगते राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा है। संयुक्त अभियान से नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हिमाचल विधानसभा शीत सत्र, शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मियों की छुट्टियां रद्द, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 11 से 21 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले कल प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। स्कूल जा रही छात्रा की खाई में गिरकर मौत, ठोकर लगने से पीछू संजू नाला के पास हादसे का शिकार।
उपमंडल भरमौर की पंचायत बड़ग्रां के भद्राहा गांव से मांधा की तरफ स्कूल जा रही छात्रा की खाई में गिरकर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजन, ग्रामीण और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई से कड़ी मशक्कत के बाद शव निकालकर भरमौर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपर्द किया गया। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांधा में जमा 2 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय वर्षा देवी पुत्री सुभाष शर्मा निवासी भद्रा स्कूल जा रही थी। सुबह 9:30 बजे बन्नी गांव के पिछू संजू नाला के पास पहुंचने पर अचानक उसे ठोकर लगी। इससे उसका संतुलन बिगड़ने से वो 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। 16 दिसंबर तक भरे जाएंगे 10वीं व 12वीं के परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा मार्च 2025 में आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय और प्रदर्शन में सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। इसमें संबंधित परीक्षार्थी 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 21 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन संबंधित विद्यालय के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें 10वीं की परीक्षा का सामान्य शुल्क 950 रुपये रहेगा, वहीं 12वीं की परीक्षा का सामान्य शुल्क 1150 रुपये रहेगा। ऑडियो मामला, आरोप खारिज, नहीं मिला कोई सबूत, एचआरटीसी ने कर्मचारियों पर कार्रवाई से किया इनकार। एचआरटीसी की बस में राहुल गांधी की ऑडियो सुनने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष ने इस मामले में एचआरटीसी कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने का मुद्दा गरमा दिया है। बाकायदा प्रेस वार्ता कर भाजपा के नेता ने मामले को उठाया, वहीं सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। ऐसे में एचआरटीसी की ओर से उपमंडलीय प्रबंधक ने कहा है कि मामले की प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिहाजा मामला निरस्त कर दिया गया है। चालक एवं परिचालक ने निगम को अपने जवाब में जो कहा था उसमें पाया गया कि इस प्रकार का कोई वाक्य एचआरटीसी की बस में नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता कोई साक्ष्य नहीं दे पाया जिसके आधार पर चालक व परिचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती। ये शिकायतकर्ता सैमुल प्रकाश नामक व्यक्ति ने की थी। यह मामला 1 नवंबर का है। ड्रोन हिमाचल से पीजीआई पहुंच जाएगा। इंसानी अंग एम्बुलेंस से लग रहे थे 4 घंटे, अब सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। आधुनिक तकनीक का चिकित्सा जगत में इस्तेमाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला है। चंडीगढ़ पीजीआई को एक विशेष ड्रोन मिला है जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। अब हिमाचल एम्स से चंडीगढ़ पीजीआई तक इंसानी अंग यानी ह्यूमन ऑर्गन ड्रोन से लाए जा सकेंगे। नई व्यवस्था से इंसानी अंग घंटे में पीजीआई पहुंच सकेंगे। पहले हिमाचल से चंडीगढ़ ह्यूमन ऑर्गन एम्बुलेंस से भेजे जाते थे जिसमें 4 घंटे लगते थे। कई बार ट्रैफिक जाम के चलते देरी भी हो जाती थी। अब इस समस्या से निजात मिल जाएगी। ड्रोन को दिल्ली तक चलाने की व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल सरकार नवंबर माह में दूसरी बार लेगी 500 करोड़ का कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार नवंबर माह में दूसरी बार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 3 दिसंबर को पूरी कर ली जाएगी तथा यह राशि 4 दिसंबर को सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने इसी माह 15 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार पर अब करीब 90,189 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार कठिन आर्थिक हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा संकट कर्मचारियों व पेंशनरों की प्रतिमाह 2000 करोड़ रुपए की अदायगियां हैं। इस वित्त वर्ष के बाद सरकार के अगले वित्त वर्ष में कठिन हालात होने वाले हैं, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान राशि यानी आरडीजी में फिर से कटौती हो जाएगी। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।